गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक भाग 2 के पद्य खंड की 5वीं कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जिनके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, उस कविता को पढ़ेंगे। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कसौनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए थे और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा इन्होंने अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का इन्होंने स्वयं ही अध्ययन किया। इनका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, उच्छावास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ और सत्यकाम। पुरस्कार और इन्हें जो सम्मान प्राप्त है वे है चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। भला ऐसा कौन होगा जो पहाड़ों पर नहीं जाना चाहता होगा? जो लोग हिमालय पर नहीं जा पाते हैं वे लोग अपने आसपास की पहाड़ी इलाकों पे घूमने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और जब आप पहाड़ों को याद कर रहे हो उस समय किसी कवि की कविता आपको यह एहसास करवा दे कि आप अभी अभी पहाड़ों में घूम करके आ रहे हैं तो क्या बात होगी, है ना? तो चलिए बच्चों, हम सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस कविता की लाइनों को पढ़कर बारिश की बूंदों का एहसास करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर पावस ऋतु से आशय है वर्षा ऋतु। परिवर्तित का अर्थ है बदलना। प्रकृति वेश अर्थात प्रकृति का रूप। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होने लगती है तो कभी धूप निकल आती है। फिर आगे है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार का अर्थ है करधनी के आकार की पहाड़ की ढलान। सहस्त्र का अर्थ है हजार। दृग सुमन जिसका अर्थ है पुष्प रूपी आंखें। अवलोक अर्थात देखना। महाकार, महाकार का अर्थ है विशाल आकार। ताल अर्थात तालाब। दर्पण, दर्पण का अर्थ है आईना। यहाँ पर कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। फिर आगे है गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर गिरि से आशय पहाड़ से है। मद अर्थात मस्ती, झाग अर्थात फैन, उर अर्थात हृदय, उच्चाकांक्षा अर्थात ऊंचा उठने की कामना, तरुवर अर्थात पेड़, नीरव नभ शांत अर्थात शांत आकाश, अनिमेष अर्थात एकटक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अर्थात प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर
अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते रहते हैं। फिर आगे है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गई धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ भूधर से आशय पहाड़ से है। पारद के पर अर्थात पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष अर्थात केवल आवाज का रह जाना, सभय अर्थात भय के साथ, शाल शाल एक वृक्ष का नाम है, जलदयान अर्थात बादल रूपी विमान, विचर अर्थात घूमना, इंद्रजाल अर्थात जादूगरी। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है मानो कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं।